सो भाई बात करते हैं कोलेजन के बारे में। कोलेजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इनसाइड द होल वर्टिब्रेट्स। इट्स द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन वर्टिब्रेट्स और मोस्टली आप इसको एज अ कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स दैट इट इज मोस्टली फाउंड इन योर बोन्स, राइट। इसके अलावा इन योर कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। इसके अलावा ये आपके पास आपके टेंडन्स में, आपके पास आपकी जो कॉर्निया ऑफ द आई है, कॉर्निया ऑफ द आई। इसके अलावा ये आपके पास आपकी स्किन के अंदर, ये आपको भारी अमाउंट में ये जो आपके पास कोलेजन प्रोटीन है ये आपको मिलता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि ऐसे टिश्यू जो कि एक पूरी बॉडी को एक साथ इकट्ठा रखने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, वो आपकी पूरी बॉडी को एक साथ ज्वाइंटेड रखती हैं, एक साथ कोऑर्डिनेटेड रखती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास कार्टिलेज है उसका भी कुछ इस तरह का रोल है। इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास कोलेजन है वो आपका एज अ कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो एज वी नो कि जो आपके पास कोलेजन है इट्स अ टाइप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो इसके जो आपके पास कन्फर्मेशन है इट इज आल्सो रिच इन अल्फा हेलिक्स, रिच इन हेलिकल स्ट्रक्चर, आई शुड से, नॉट अल्फा हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर मजीद डिटेल में बात करें सो इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो कोलेजन की हेलिक्स है, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अल्फा हेलिक्स। Why? Because ये जो हेलिक्स है आपके पास इट्स मोस्टली कंटेन अप टू 3 अमाइनो एसिड पर टर्न, 3 अमाइनो एसिड पर टर्न। और आपको पता है कि जो आपका नॉर्मल हेलिक्स है उसमें आपके पास 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं एक टर्न के अंदर, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो एक हेलिक्स होती है इसको हम लोग अल्फा चेन कहते हैं, अल्फा चेन, इस तरह से। और एक कोलेजन की कंफर्मेशन में, मतलब कि एक कोलेजन का जो सिंगल फाइबर है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सच अल्फा चेन्स, ठीक है। यानी इस तरह की 3 अल्फा चेन्स होती हैं और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कॉइल्ड कॉइल कंफर्मेशन में होते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अल्फा केराटिन के ऊपर डिस्कस किया, मतलब कि अल्फा केराटिन की तरह यहाँ पर भी कॉइल्ड कॉइल की कंफर्मेशन है। अच्छा, सो एज वी नो कि ये आपके पास जो हेलिक्स है कोलेजन की थोड़ी सी डिफरेंट होती है अपार्ट फ्रॉम दैट अल्फा हेलिक्स। वाई? बिकॉज इट कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न, ठीक है। इसकी एक और खास बात ये है कि इट इज मेड अप ऑफ रिपीटेड ट्राइपेप्टाइड्स, रिपीटेड ट्राइपेप्टाइड्स, मतलब कि 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं जो कि आपके पास पूरे के पूरे जो आपके पास कोलेजन के अंदर अल्फा चेन होता है उसमें कॉमन होता है। अच्छा, सो अगर उस ट्राइपेप्टाइड को लिखा जाए सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि एक होता है एक्स, राइट, बीच में होता है आपके पास प्रोलीन, ठीक है, प्रो, और एट द एंड आपके पास होता है ग्लाइसिन। या तो ये हो सकता है, मतलब जो आपके पास ट्राइपेप्टाइड है, रिपीटेड ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, या तो आपके पास जो आपके पास प्रोलीन है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, एंड एट द एंड यू हैव दिस ग्लाइसिन। अच्छा, ये जो एक्स है, एक्स की जगह एनी अमाइनो एसिड कैन कम, एनी अमाइनो एसिड कैन टर्म। अच्छा, अब देखें, अगर आपको थोड़ा सा अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो तो आपको पता है कि प्रोलीन एंड ग्लाइसिन आर द 2 अमाइनो एसिड विच आर थोड़े से अलग हैं बाकी अमाइनो एसिड से, और ये दोनों अपने मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ये जो है वो मोस्ट रिजिड वन है और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल वन है। अच्छा, ये जो आपके पास ग्लाइसिन है ये आपके पास इस कोलेजन के अंदर पाया जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और जो आपके पास शार्प टर्न्स होती हैं, ठीक है, या इन शॉर्ट ये कि जो कंजेस्टेड एरिया होता है, या इन शॉर्ट ये कि ऐसे रीजन ऑन दिस कोलेजन प्रोटीन जहाँ पर जो 3 अल्फा चेन्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड कॉइल है वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो मोस्टली उस रीजन के ऊपर दिस ग्लाइसिन इज प्रेजेंट। या आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ग्लाइसिन है इस कोलेजन के अंदर, ठीक है, ग्लाइसिन इट्स मोस्टली प्रेजेंट इन द सेंटर। वाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी मच फ्लेक्सिबल, ठीक है। और ये इनकी फ्लेक्सिबल होने के जो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये एक जो आपके पास अल्फा चेन है उसको दूसरी अल्फा चेन की जो आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है उससे काफ़ी बचाती हैं और इंटरेक्ट करने में इनको काफ़ी आसानी होती है। एंड ऑन द अदर एंड आपके पास यहाँ पर या तो प्रोलीन हो सकता है या तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो सकता है। अच्छा, हाइड्रोक्सी जो आपके पास मतलब कि प्रोलीन की कन्वर्जन हाइड्रोक्सी प्रोलीन में एक अलग टॉपिक है, इसको भी हम लोग इसी वीडियो के लिंक में बिल्कुल एंड में समझेंगे, विच इज टिपिकली ऑफ दैट स्कारवी। आपने स्कारवी की डिजीज का नाम सुना होगा, विच इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन
विटामिन सी। असल में जो आपके पास विटामिन सी है वो एज अ कोएंजाइम काम करता है उस एंजाइम के लिए जो कि प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, सम टाइम आपके पास प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन की जगह सम टाइम्स आपके पास कुछ कोलेजन की एग्जांपल ऐसी, आपको पता है कि मैमल्स के अंदर, ठीक है, मोर देन 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन आपको मिलेंगे। मोर देन 30 डिफरेंट कोलेजन आर मोस्टली फाउंड इनसाइड मैमल्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि समटाइम्स इस प्रोटीन की जगह पर लाइसिन आ सकता है, ठीक है, ठीक है, और इस हाइड्रोक्सी प्रोटीन की जगह पर हाइड्रोक्सी लाइसिन आ सकता है। सो अगर आप लोग बाद में जाके कोलेजन की कंफर्मेशन में लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन देखें इंस्टेड ऑफ प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोटीन, तो घबराना नहीं है, ठीक है, ये मोस्टली होते हैं, मतलब बहुत रेयर होते हैं लेकिन होते हैं। सो आपके पास इस तरह के ये ट्राइपेप्टाइड होते हैं जो कि मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ कि इस मतलब इस ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास एक लंबी सी अल्फा चेन है इस तरह से, राइट, लेट मी मेक द होल ट्री ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। देयर इज द लास्ट वन, राइट। मैं इनका ऑर्डर एक साथ लिख रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैं सेम रखूंगा इन तीनों में, यहाँ पर भी सेम रखूंगा, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं बिकॉज मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कंजेस्टेड है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये एक्स है, ठीक है, ये आपके पास प्रोलीन है, प्रो, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली ग्लाइसिन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्टली वापस एक्स, वापस पी आर, वापस ग्लाइसिन, यहाँ पर एग्जैक्टली एक्स पी आर। तो इस तरह से जो ट्राइपेप्टाइड है ये बार बार रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा बार बार। दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस रिपीटेड ट्राइपेप्टाइड। मतलब ऑल अक्रॉस द कोलेजन जो आपके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड, जो आपके पास एक अल्फा चेन होगी, दे आर द 3 अल्फा चेन, मतलब इन शॉर्ट ये जो तीनों की तीनों अल्फा चेन जब ये खुद सबसे पहले तो एक हेलिक्स बनेंगी और ये हेलिक्स जो है ये फर्दर जाके सुप्रा ट्विस्टिंग करेंगी और अपने ऊपर ये तीनों जो अल्फा चेन है व्हाट आर दे आर अल्फा चेन। ये जब सुपर ट्विस्टिंग करेंगी तो वो आपको जाके इलेक्ट्रॉन जाके आपको बाद में कोलेजन बना के देंगी। सो अगर इनकी ट्विस्टिंग की बात करें कि कौन कौन सी मतलब कि राइट हैंडेड होती है या लेफ्ट हैंड होती है, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास अल्फा चेन है, मतलब कि जो आपके पास अल्फा चेन की ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग ऑफ अल्फा चेन, वो आपके पास लेफ्ट हैंडेड होती है, लेफ्ट हैंड, इन शॉर्ट ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आपको पता है कि जो आपके पास मोस्टली ये आपके पास जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये अप टू 1000 अमाइनो एसिड तक लॉन्ग हो सकते हैं, 1000 अमाइनो एसिड, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, राइट, 9 ही है, ठीक है, 9 सॉरी 8 है, 8 अमाइनो एसिड है, ठीक है। इस तरह से हजार हो सकते हैं, हजारों लंबी अमाइनो एसिड की इस तरह से जो आपके पास 3 अल्फा चेन्स एक दूसरे के ऊपर सुपर ट्विस्टिंग होती है। अच्छा, सो ये आपके पास जो एक आपके पास अल्फा, ये आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये जो है वो लेफ्ट हैंडेडली मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज एक हेलिक्स में कन्वर्ट होगी, मतलब तीनों की तीनों जो आपके पास यहाँ पर अल्फा चेन्स हैं ऑल ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टेड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस, और बाद में जाके जो सुपर ट्विस्टिंग होती है जो कि आपको क्वाइलेट क्वाइल बना के देगी, जो कि आपको बाद में जाके क्वाइलेट क्वाइल जो आपके पास होगी, ठीक है, उसकी जो आपके पास ट्विस्टिंग होगी जिसको आप लोग सुपर ट्विस्टिंग कहते हैं, सुपर ट्विस्टिंग, ठीक है, वो आपके पास राइट हैंडेड होगी, राइट हैंडेड। अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है तो यह जो आपके पास कोलेजन है ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दैट अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन में जो आपके पास अल्फा हेलिक्स, दैट इज द मोस्ट कन्वेंशनल वन, इट वाज राइट हैंडेड, मतलब कि जो आपके पास अल्फा हेलिक्स की जो आपके पास ट्विस्टिंग थी वो राइट हैंडेड थी और सुपर ट्विस्टिंग लेफ्ट हैंडेड थी। यहाँ पर उल्टा है, अल्फा चेन लेफ्ट हैंडेड, सुपर ट्विस्टिंग इज राइट हैंडेड। ये बात आपने याद रखनी है। अगर इसके अलावा हम लोग परसेंटेज ऑफ अमाइनो एसिड मतलब के अकरेंस ऑफ अमाइनो एसिड इनसाइड दिस कोलेजन अगर हम लोग डिस्कस करें तो आपके पास जो अकरेंस है, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा अकरेंस, ठीक है, तो आपके पास जो आपके पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन राइट देयर, ग्लाइसिन वो अप टू 35% पाया जाता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक कोलेजन के अंदर 100 अमाइनो एसिड हैं तो 100 में से 35 आपके पास ग्लाइसिन होंगे। जो आपके पास एलेनिन है, एलेनिन इट्स अबाउट 11%। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास प्रोलीन एंड और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है उनकी कुल मिला के जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो अराउंड 21% आपको ये दोनों अमाइनो एसिड मिलेंगे। इट्स 21
21%। इसके अलावा जो बाकी परसेंटेज रह गए उसमें और अदर टाइप ऑफ नॉन पोलर आर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। और ये जो आपके पास कोलेजन होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, मोस्टली ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो कि इट्स रियलिटी बिकॉज मैंने खुद चेक करके नहीं देखा, कि अगर आप लोग सेम डायमीटर ऑफ कोलेजन लें और वैसा ही सेम डायमीटर आप लें स्टील का, फॉर एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोलेजन है और ये आपके पास स्टील है, दोनों का जो आपके पास यहाँ पर डायमीटर है वो एग्जैक्टली सेम, आप लोग देख सकते हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम डायमीटर, सेम थिकनेस। तो अगर आप इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो कहते हैं कि कोलेजन की स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा होती है। आई डोंट नो बिकॉज मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया ओपन आई से, लेकिन इस तरह का कहा जाता है, काफ़ी सारी बुक्स में भी इस तरह का डिस्कशन की गई है कि जो आपके पास कोलेजन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ये जो आपके पास कन्फर्मेशन है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो अब आइए बात करते हैं ट्रोपोकोलेजन के बारे में। असल में ट्रोपोकोलेजन इज अ सुप्रामोलिक्यूलर असेंबली, assemblies of collagen. या इन शॉर्ट आप इसको सुप्रा मोलिकुलर क्वाइलेट क्वाइल कह सकते हैं, सुप्रा मोलिकुलर क्वाइलेट क्वाइल। ओके, अच्छा, सो इसमें होता क्या है, इसमें असल में आपके पास 3 कोलेजन प्रोटीन जिनको आप लोग 3 कोलेजन फाइब्रिल्स कह सकते हैं, 3 कोलेजन फाइब्रिल्स, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, सुपरा ट्विस्टिंग कह सकते हैं इसको। आपको पता है कि एक कोलेजन 3 अल्फा चेन की सुपर ट्विस्टिंग से मिलकर बना है और एक अल्फा कोलेजन आपके पास एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आपको पता है, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में अपने आप को कन्वर्ट करती है। और इसी तरह से जब आपके पास 3 ऐसी अल्फा चेन्स आती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर ट्विस्टिंग होती हैं तो वो एक कोलेजन को बनाते हैं। इस तरह से 3 कोलेजन फाइब्रिल्स मतलब कि 3 कोलेजन प्रोटीन्स मतलब कि 3 कोलेजन फाइब्रिल्स, ठीक है, जो कि उसमें से जो एक है मतलब कि हर एक कोलेजन फाइब्रिल 3 अल्फा चेन की सुपर ट्विस्टिंग से मिलकर बना है। तो इस तरह से 3 कोलेजन फाइब्रिल्स एक दूसरे के अराउंड सुप्रा मोलिकुलर क्वाइलेट क्वाइल होते हैं और अपने आप को एक प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं जिसको आप लोग ट्रोपोकोलेजन कहते हैं। इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एक्चुअल फॉर्म ऑफ कोलेजन है इनसाइड योर बॉडी, ठीक है, उसमें होता ही है कि इस तरह के सिंपल कोलेजन प्रोटीन अपने आप को इस तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आप इसको कह सकते हैं इसमें कन्वर्ट करते हैं और आपको बॉडी की जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। असल में ये जो आपके पास ट्रोपोकोलेजन, अगर आप इसके मोलिकुलर वेट को डिस्कस करें तो इसका जो रिलेटिव मोलिकुलर वेट है इट्स 3000 किलो डाल्टन, ये इन शॉर्ट 30 लाख किलो डाल्टन, मतलब कि इट्स सो ह्यूज एज फार एज देयर मोलिकुलर वेट इज कंसर्न। अगर आप इसकी लेंथ की बात करें मतलब कि द लेंथ ऑफ ट्रोपोकोलेजन, ये कितनी होती है, इट्स अराउंड 3000 एंगस्ट्रॉम। और इसकी जो आपके पास डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ ट्रोपोकोलेजन, इट्स अराउंड 15 एंगस्ट्रॉम। इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास कोलेजन की आपकी बॉडी में नेचुरल फॉर्म है वो फॉर्म ऑफ दिस ट्रोपोकोलेजन की फॉर्म में होती है और वो आपकी जो आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको बनाने में आपको हेल्प करती है। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन एक टॉपिक है बिकॉज आपको पता है कि ये जो, अच्छा आपको पता है ना, जो आपके पास कोलेजन है इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है विद एज। सो जो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन है, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, वैसे बहुत डीप डाउन है कोलेजन स्ट्रेंथ। जिस तरह से जो आपके पास अल्फा केराटिन था उसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती थी, जब उसके अंदर कोवलेंट इंटरेक्शंस होते थे। इसी तरह से जो आपके पास कोलेजन है उसके अंदर भी इस तरह से आपके पास कोवलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, कोवलेंट इंटरेक्शंस, यानी कि जब आपके पास एक अल्फा चेन दूसरी अल्फा चेन के साथ कोवलेंटली इंटरेक्ट करती है, ठीक है, तब आपके पास ये जो आपके पास कोलेजन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। मोस्टली 2 अमीनो एसिड इस किस्म की कोवलेंट इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नजर आए हैं, वन वाज हिस्टिडीन एंड द अदर वाज लाइसिन। हिस्टिडीन एंड लाइसिन मतलब कि जो आपके पास कोवलेंट इंटरेक्शन है इनसाइड दिस कोलेजन ये बनती है इन बिटवीन दीज 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज
जो कि आपको उसकी जो आपके पास कोलेजन होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको आपको इंक्रीज करके देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको ये बताया था कि जो कोलेजन है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है विद एज, राइट। सो अगर आपने मतलब अगर आप मीट खाते हो, राइट, मतलब अगर आप गोश्त खाते हो तो आपने ये देखा होगा कि जो एज्ड जानवर होता है उसका गोश्त खाने में या उसका मीट खाने में बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत उस जानवर के जो कि थोड़ा सा यंग होता है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड जानवर होता है उसमें चर्बी नहीं होती, चर्बी नहीं होती। मसला उसमें ये होता है कि उसके जो मीट होता है उसके अंदर जो कोलेजन होता है, उसके कोलेजन के अंदर जो आपके पास अल्फा चेन्स के दरमियान की जो कोवलेंट इंटरेक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है। बिकॉज एज आई सेड दैट कि जो आपके पास ये जो आपके पास कोवलेंट इंटरेक्शन है इनसाइड कोलेजन वो इंक्रीज करती है विद एज। सो बिकॉज उसी की वजह से जो आपके पास ओल्ड एनिमल्स होते हैं उनका मीट खाने में बहुत मुश्किल होता है बिकॉज दे कंटेन हायर नंबर ऑफ व्हाट कोवलेंट इंटरेक्शन।